प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा 2 दिवसीय 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को हुई, जिसमें देश एवं विदेश की शिक्षा व उद्योग जगत की चर्चित हस्तियों ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर मंथन किया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा 2 दिवसीय 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रीथिंकिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस एंड सोसाइटल वैल्यूज इन चेंज्ड ग्लोबल सिनेरियो विषय पर देश विदेश की चर्चित हस्तियों ने मंथन शुरू किया है। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के सीओओ डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष सम्मेलन को वर्चुअल किया गया है। इसमें 5 देशों के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कोरोना के कारण हुई समस्याओं के बाद आगे के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया है। इसके पहले जितने भी 14 हुए हैं ये फिजिकल रूप में हुए हैं, ऑडिटोरियम में हुए हैं, 2 दिन के हुए हैं। इस बार क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है तो वी आर डूइंग इट वर्चुअली, और इसमें हमारे पास में 3 कॉन्टिनेंट्स के 5 देशों के नुमाइंदे जो हैं भाग ले रहे हैं। अमेरिका से, इंग्लैंड से, रशिया से, मलेशिया से और भारतवर्ष से। और बहुत ही विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के बहुत ही उत्तीर्ण लोग जो हैं वो अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। The theme is this time rethinking business strategies, entrepreneurial challenges and societal changes in the changing world or the changing scenario। तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार और जिस तरीके की अभी जितनी परेशानियां पूरी विश्व में हो रही हैं कोरोना को लेके, कितने लोग हताहत हो गए हैं, कितने लोग बीमार हो गए हैं, कितने देशों में इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, इस सब में आगे के कदम कैसे उठाए जाएं, इसके ऊपर इस गोष्ठी में, इस 2 दिन के आदान प्रदान में विचारों के एक तरीके से कहना चाहिए कि वाइट पेपर निकलेगा, जिसको हम शायद कहीं इम्प्लीमेंट भी कर सकें या सरकार को भी पेश कर सकें या कुछ लोगों को इसके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिल सके। ये आज 30 तारीख को आज हमारा शहीदी दिवस भी होता है। इस दिन ये पूरे विश्व में हो रहा है, जो आप अपने कमरे में बैठ के देख सकते हैं और भाग ले सकते हैं, और ये कल शाम तक चलेगा। कल शाम के 5 बजे एक वैलिडिटरी सेशन के साथ इसका समापन होगा। डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि चर्चा में कई बातें उभर कर सामने आई हैं, जिसमें यातायात पर होने वाले दुष्प्रभाव और नए तरीके की इंडस्ट्री लगने की बात भी शामिल है, क्योंकि कोरोना ने कई देशों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने सांवे रोड पर बन रही विश्व स्तरीय प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी की जानकारी भी साझा की। ये मैं बताना चाहूँगा कि अन्य लोगों ने सबने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया है। 3 चीज़ें उभर के आ रही हैं। पहला कि शायद अब ट्रैवल इंडस्ट्री, यातायात के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। कारण ये कि अब हम सब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, तो अब फिजिकल मीटिंग करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अपने जूम में आ गए और जो भी बातें करनी है कर ली। दूसरा, एक इंडस्ट्री 4.0 ये नया रेवोल्यूशन आएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इन प्रकार के बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट हो जाएंगी दुनिया भर के जो भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो नए आयाम आने वाले हैं, नई तरीके की इंडस्ट्री लगने वाली है, और वो अब जो है भारत और चीन और अमेरिका और यूरोप सबको इस कोरोना ने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। अब इसके आगे जो अच्छा काम करेगा वही आगे निकले। इस शहर में आप आगामी 6 महीनों के बाद में देखेंगे, यहाँ से अपन जब उज्जैन जाते हैं तो सांवेर रोड पे लवकुश चौराहे से 5 किलोमीटर आगे चले, जो पुरानी जेल है, जो कभी जेल बनी ही नहीं, उसके समाप्त होते ही 35 एकड़ की एक ज़मीन का टुकड़ा है, जिसके ऊपर इस समय बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो हमारी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, जिसकी देखरेख मैं करूँगा जैसे ही वो चालू होती है, और वो एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनने वाली है, जिसमें हम नए प्रकार के, जिनकी आवश्यकता है, उन प्रकार के हायर एजुकेशन के कोर्सेज लाना चाहेंगे।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे फूड एंड एग्री बिजनेस, जो कि विश्वव्यापी है और हमेशा इसकी आवश्यकता रहेगी। जैसे ई कॉमर्स, आज की तारीख में क्या बोलते हैं, ज़ोमैटो और स्विगी और अमेज़ॉन, इन लोगों ने इस पिछले 10 महीनों में इतना काम किया है कि लोग अब दुकान जाना भूल गए। ई बिज़नेस हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इन प्रकार के हम कुछ नए नए प्रयोग करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और ये यूनिवर्सिटी आप देखिएगा, एक बहुत ही विश्व स्तरीय जो बिल्डिंग बन रही है, वो ऐसे ही आपको लगेगा कि आप इसको प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी न कह के प्रेस्टीज किला कहेंगे। वो बिल्कुल एक फोर्ट की तरह हो रहा है। और इंदौर शहर की एक बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, आकर्षित बिल्डिंग होगी, जो हवाई जहाज़ से भी बहुत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। डॉक्टर वाजपेयी ने ड्रोन की जानकारी देते हुए कहा कि ड्रोन से फोटो लेने के अलावा खेत में स्प्रे सहित कई के काम किए जा सकते हैं। लोगों की स्किल बढ़ाई जाएगी ताकि वे अपना स्वयं का काम कर सकें। अपॉर्चुनिटी मिलना एक होता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ये कि जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र ही उसका हम शुरुआत भी कर देंगे। ड्रोन के बारे में सुना होगा आपने, ये जिससे आज तस्वीरें ली जाती हैं हवाई रास्ते से। तो ड्रोन के कई काम हो सकते हैं। ये फोटोग्राफी तो एक ही काम है। खेतों में स्प्रे करना, खेतों में देखना कि कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है, उसकी तस्वीरें लेना। माइनिंग में ऐसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ की तस्वीरें करना, सर्वे करना। अब ये ड्रोन जो है, इसको कोई तो चलाएगा, और जो चलाएगा उसको हमारे DGCA ने उसको ड्रोन पायलट कहा है। अब ड्रोन पायलट के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अब उस लाइसेंस के लिए उनको ट्रेन करके, उनको शिक्षित करके, उनको बताना है स्किल डेवलपमेंट एरिया में। तो हम उस क्षेत्र में गिर रहे हैं। हम ऐसा ऐसा काम करेंगे कि स्किल कर देंगे लोगों को अलग अलग कामों के लिए, और वो किसी की नौकरी करने की उनको ज़रूरत नहीं है, स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। एक ड्रोन आज की तारीख में 15,000, बल्कि और भी सस्ता 2,500 से हो जाता है, लेकिन 15,000 से लेके और 15 लाख तक के बीच में ड्रोन मिलते हैं, जिनमें कैमरा लगा दिए, आप स्प्रे लगा दीजिए। और ये जो फोटोग्राफर्स हैं जो शादी ब्याह में यूज़ करते हैं, उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। अब इसी प्रकार से यदि हम औरों को ट्रेन कर दें कि आप जाके खेतों में बिजनेस करें, आप जाके ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करें, कोई सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन साइट में सिविल सर्वे करें, इस प्रकार के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार करने के लिए हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल वाजपेयी और मैं प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। और जो भावी यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, उसकी देखरेख करूँगा। बहरहाल देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस में होने वाले मंथन और उससे निकलने वाले निष्कर्ष का कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।